Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वेदांत हरे कृष्ण। तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र हम लोगों ने 12 का भी हम लोगों ने पार्ट खत्म किया था। 32 हम लोग जो भक्ति के अंग है 64, उसमें से 32 अंग देखे थे। तो डज एनीबॉडी रिमेम्बर क्या क्या अंग थे? पंकज को समझो। No, Prabhuji, I have like वाइप्ड आउट। एक्चुअली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था उसमें यही था कि वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, उनका सेवा करना है हम लोगों को। और जो दूसरे 5 है जो चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, और मथुरावास करना है, साधुओं का मतलब एसोसिएशन, साधु संग करना है हम लोगों को। एंड वन मोर थिंग मेरे को याद नहीं आ रहा उसमें। ये 5 जो था, एक मिनट जस्ट सी, एक मिनट का तो एक्सेप्ट बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु का शरण लेना है। सेकंड, उनसे दीक्षा लेना है। फिर उनकी सेवा करना है, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके अपने को भक्ति में आगे बढ़ना है, और जो पूर्वज आचार्य उनको फॉलो करना है। ये जो था, इसके बाद में उन्होंने जो बताया था टू लिव इन द प्लेस, मतलब मथुरावास, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, का मंदिर है, वी हैव टू स्टे देयर, धाम वास। और फिर हम लोगों को साधु संग करना है, भक्तों का संग करना है, ये सब था उसमें। तो दिस इज व्हाट वी हैड सीन। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। 32 हो गया था, विल सी 33। तो 33 में था टू बो डाउन टू द लॉर्ड, भगवान को नमन करना है हम लोगों को। आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। एक्चुअली हम लोगों को, इंडियन लोगों के कल्चर में ही है ये। तो इज समथिंग वेरी कॉमन फॉर इन आवर कल्चर। तो हम लोग को ये सब सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे दूसरा जो है, मलेच है, यावन है, या दूसरा जो कंट्रीज है, उन लोगों को ये सब बताना पड़ता है कि हाँ, भगवान का मंदिर में जाओ तो उनको प्रणाम करो। या बहुत से असुरी व्यक्ति भी हैं, उनको जब मंदिर में जाते हैं तो उस भगवान के सामने झुकते नहीं है, उनको बोलना पड़ता है प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है, ये भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर 34 है to offer respect to the spiritual master and the supreme lord by standing up at the appropriate time। तो भगवान के लिए और गुरु के लिए जब भी मतलब अप्रोप्रिएट टाइम हो, उस टाइम पे हमको खड़ा होना है। जैसे हम लोग बैठे हैं हम लोग, और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं, तो हम लोग को तुरंत खड़ा होना है, इमीडिएटली हैव टू स्टैंड अप। और वही हम लोग देखते हैं कि भागवतम में हमने देखा कि जब बलराम जी इसके लिए गए थे, पिलग्रिमेज के लिए गए थे, उनको महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेना था, तो वो चले गए थे। और वहां पे जब घूम रहे थे तो वहां पे जो रोमहर्षण थे उनको हेड बनाया गया था, और वो कथा करने वाले थे। तो वो बैठ के कथा कर रहे थे। और जब बलराम जी आए तो ही थॉट कि मैं तो व्यासासन पे बैठा हूँ, तो मुझे खड़ा होने का जरूरत नहीं है। तो इससे जो बलराम जी थे बहुत क्रोधित हो गए कि चाहे जो भी हो, व्यासासन में बड़ा बैठा हो, लेकिन अगर
भगवान आते हैं तो भगवान को इमिडिएटली खड़ा होकर अपने का रिस्पेक्ट दिखाना है। और हम लोग देखते भी है नॉर्मली, जब भी कोई बड़ा आदमी आता है या इवन कोर्ट में जब जज आता है तो सब लोग एकदम खड़े हो जाते हैं, ऐसा कोई बैठा हुआ नहीं मिलेगा ऐसा जैसे जज आता है। तो ये सब जब मटेरियल लोगों के लिए, तो व्हाई नॉट फॉर लॉर्ड। तो ये भगवान का भी जब हम लोग देखते हैं कि जो उत्सव मूर्ति लेके जब कीर्तन के लिए निकलते हैं, वो जब उसको देखते हैं हम लोग, वो आ रहा है पास में, तो हम लोग कहीं पे बैठे हो या कुछ कर रहे हो तो इमीडिएटली वी शुड स्टैंड अप। तो यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको रिपीट कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं टू फॉलो द स्पिरिचुअल मास्टर और द सुप्रीम लॉर्ड इन पोसेशन। और ऐसा कोई भगवान का प्रोसेशन है या स्पिरिचुअल अपने गुरु का कोई प्रोसेशन है तो इमीडिएटली उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग देख के प्रणाम कर दिया, बोले जाने दो, मैं इधर बैठ के अपना पिज्जा खाता हूँ, पास्ता खाता हूँ। नहीं, इमीडिएटली जो कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, इमीडिएटली वी हैव टू लीव एवरीथिंग और इमीडिएटली उसको प्रोसेशन को फॉलो करना है। तो उससे भी हमारा जो है भक्ति बढ़ेगा। फिर अंग नंबर 36 टू विजिट द प्लेसेस ऑफ, हाँ हम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मुझे याद नहीं, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी मारा जाते हैं तो हमें दंडवत करना चाहिए, और अगर हम वो नहीं करते तो हमें एक दिन फास्टिंग करना पड़ेगा। मैंने कहाँ तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। या करेक्ट, मैंने सुना, मैंने पढ़ा है ऐसा, कल याद नहीं है बस। हरे कोई कृष्णा। मतलब आई थिंक स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे गुरु आए हैं तो मैं खड़ा होऊंगा, मैं रिस्पेक्ट दूंगा, और किसी और के महाराज आए तो मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। तो यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। तो माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है कि अरे ये तो मेरे गुरु नहीं है तो मैं क्यों खड़ा हूँ। नहीं, इफ इज ए सन्यासी, इज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड, प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, देन इमीडिएटली वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट। तो थैंक यू माता जी पॉइंट उठाने के लिए। और फिर आगे 36 वाला है to visit places of pilgrimage and temples of Supreme Lord। तो जो भी तीर्थ स्थल है, जैसे भी हम लोग पंढरपुर गए थे, उज्जैन गए थे, यहाँ पे भी हम लोग जाते, तो ये जो भगवान का जो भी धाम वृंदावन है, हम लोग को यहाँ पे हम लोगों को जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। और जहाँ पे भगवान का मंदिर है वहाँ पे हम लोग को जरूर जाना चाहिए हम लोगों को, वी हैव टू विजिट। तो इससे भी हमारे भक्ति में वृद्धि होता है। फिर टू सर्कमएम्बुलेट द टेम्पल, मंदिर का प्रदक्षिणा करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो नॉर्मली अपना इंडियन मंदिर में जो भगवान का गर्भगृह होता है उसके पास ही परिक्रमा का मार्ग होता है। अगर नहीं है तो उस पूरे मंदिर का परिक्रमा हम लोगों को करना चाहिए हम लोगों को। कोई 3 बार करता है, कोई 7 बार करता है, जितना भी हो हम लोगों को उसे प्रदक्षिणा जरूर करना चाहिए मंदिर का। फिर अंग नंबर 38 टू रिसाइट प्रेयर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी, मतलब हम लोग देखें भागवत में बहुत सारे प्रेयर्स हैं, बहुत सारी स्तुति है। जैसे हम लोगों ने अभी कुंती स्तुति देखा, भीष्म स्तुति देखा, आगे भी बहुत सारी स्तुतियां हैं। प्रहलाद स्तुति है, ध्रुव स्तुति है, गोपी गीत है। तो ये जितने भी प्रेयर्स हैं इनको हमको सीखना है और इसको रिसाइट करना है हम लोगों को। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी प्रेयर्स हैं उसको हम लोग रिसाइट करें कंपल्सरी। कुछ ना कुछ तो प्रेयर हम लोग को सीखे, हम लोग को इसको रिसाइट करना चाहिए डेली। फिर अंग नंबर 39 टू चैंट द लॉर्ड्स नेम सॉफ्टली टू वनसेल्फ। ये है मतलब भगवान का नाम जो है हम लोगों को सॉफ्टली अपने आप से बोलते रहना चाहिए हम लोगों को, मतलब जोर से नहीं, सॉफ्टली टू वनसेल्फ, अपने आप को सुनाई दे इतना ऊंचे स्वर में हम लोग को धीरे धीरे भगवान का नाम अपने आप को बोलते रहना चाहिए।
और ये भी देख सकते हैं हम लोग, ये भी जो है कीर्तन का पार्ट होता है। मतलब श्रवणम मतलब सुनना और कीर्तन मतलब जप करना। तो जप जो है कीर्तन करताल के साथ भी हो सकता है, मृदंग के साथ भी हो सकता है, और अपना जपमाला के साथ में भी हो सकता है। तो हम लोग धीरे 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 जो है हम लोगों को ये भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। फिर श्लोका नंबर अंग नंबर 40। अंग नंबर 40 है टू चैंट द लॉर्ड्स नेम लाउडली इन कॉन्ग्रेगेशन। तो एक इंस्ट्रक्शन है धीरे से खुद को करना है, लेकिन जब कोई बड़ा संकीर्तन चल रहा है तो उसमें जोर से हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो वी हैव टू चैंट लाउडली भगवान का नाम को जो है हम लोग जब कीर्तन चल रहा है तो हम लोगों को वहाँ पे जोर से हम लोग को चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को सिंसियरली, मतलब जस्ट नॉट शाउटिंग बट विद सिंसियर हार्ट हम लोगों को भगवान का नाम लेना है। फिर 41 टू स्मेल इंसेंस एंड फ्लावर्स ऑफर्ड टू द डेटी। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान, हम लोग का जब भी आरती होता है हम लोग देखते हैं जो भी भगवान को जल चढ़ाते हैं वो फिर भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं। फिर जो फूल है जो भगवान को अर्पण करते हैं वो सारे भक्तों में घुमाते हैं, वो उस भक्त जो है उसको स्मेल करते हैं उस फ्लावर को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भक्ति अगर अपने को बढ़ाना है यू हैव टू डू दिस, टू स्मेल इंसेंस। जो इतर भी है, जैसे नरसिंह भगवान को इतर चढ़ाते हैं तो वो भी हम लोग को स्मेल करना चाहिए, और फ्लावर्स है तो फ्लावर्स को हमको स्मेल करना चाहिए। फिर टू ईट द रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू डेटी। जो भगवान को जो भोग लगाया है तो जब प्रसाद बन जाता है तो उसको हमको ग्रहण करना चाहिए हम लोगों को। और हम लोग वही करते हैं। हम लोग जब भी प्रसाद लेते हैं हम लोग, सॉरी जब भी खाना खाना होता है तो हम लोग नॉर्मल खाना नहीं खाते दूसरे लोग की तरह। वी आर ईटिंग प्रसाद, जिस जो भोग ये भगवान को ऑफर किया गया वो हम लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो वो करना है हम लोगों को, क्योंकि दूसरा कुछ खाएंगे तो हम लोग को सिर्फ पाप चढ़ेगा। जैसे भगवान तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि अगर दूसरा कुछ खाते हैं तो हम लोग स्वगम पापम, यानी बहुत ही भयानक बहुत ही घोर पाप हम लोग खा रहे हैं। तो वो नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग को सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है। फिर 43 टू रेगुलरली अटेंड द आरती ऑफर्ड टू द डेटी। तो भगवान का जो आरती होता है उसको रेगुलरली अटेंड करना है, एज वेल एज स्पेशल फेस्टिवल्स। तो जैसे जन्माष्टमी अभी हुआ था, बलराम जयंती हुआ था, तो ये तो सब जो स्पेशल फेस्टिवल है ये हम लोगों को मंदिर में जाना ही जाना है। हम लोगों को वहाँ पे अटेंडेंस लगाना है हम लोगों को। फिर 44 टू रेगुलरली लुक अपॉन द डेटी। और नित्य रूप से भगवान का जो विग्रह है उसका दर्शन करते रहना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि दामोदर देश में, दुबई में कुछ भक्त हैं, डेली वो भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं। चाहे जैसे भी ऑफिस जाने के पहले या तो शाम को, जब भी टाइम मिलता है वो एक बार दिन में एक बार तो जरूर भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ पे इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में शायद इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है हमारे पास में है तो हम लोग को जरूर भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए। इफ इट इज पॉसिबल हम लोगों को वो चांस लेना चाहिए हम लोगों को। फिर 245 टू ऑफर वंस डियरमोस्ट पोजीशंस टू द सुप्रीम लॉर्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है ये। जो भी सबसे प्रिय हमारा पोजीशन है वो भगवान को ऑफर करना है हम लोग। जो भी हमारी प्रिय वस्तु है वो सब भगवान को अर्पण करना है। इज समथिंग रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर 46 टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड्स नेम फॉर्म पास्ट टाइम्स एक्सेट्रा। एक तो हमने देखा पहले धीरे धीरे जप करना है, संकीर्तन में जोर से जप करना है। दूसरा है हमको ध्यान करना है। तो श्रवणम कीर्तन हो गया, विस्मरणम की
स्मरण से ज्यादा, हाँ स्मरण भी बोल सकते हैं इसको। हम लोग को भगवान का जो रूप है उसके ऊपर ध्यान करना। जैसे अगर सुबह दर्शन किया है तो आज भगवान ने कौन सा कलर का पगड़ी पहना था, कौन से कलर का धोती पहना था, उनके गले में कौन सा हार था, उनके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो कौन से कलर का था, कैसा था, मोती का था, डायमंड का था, उनके हाथों में क्या था। तो होल थिंग वी शुड मेडिटेट। उनका रूप पे मेडिटेट करना है, उनकी लीलाएं हैं। जैसे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो भगवान का जो भी पास टाइम है, जो भी लीला है उसके ऊपर अपने को ध्यान करना है हम लोगों को। फिर टू वाटर द तुलसी प्लांट, डेली जो है हम लोगों को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। ये कार्य हम लोग करना है। ये तुलसी जो है, तुलसी को भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी कहते हैं, जो भक्ति देने वाली। अगर भक्ति में हम लोग को बहुत जल्दी स्पीड में आगे बढ़ना है तो तुलसी महारानी की बहुत सेवा करनी चाहिए लोगों को, और उनको जल चढ़ाते रहना चाहिए। उसका घर में होना या उसकी सेवा करना, ये सब जो है इट्स वेरी, हमारे भक्ति का जो स्पीड है वो बहुत बढ़ा देती है। फिर 48 टू सर्व लॉर्ड्स डिवोटीज, भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करनी है हम लोगों को किसी भी प्रकार से, जैसे भी हो हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। फिर 49 टू ट्राई टू लिव इन वृंदावन और मथुरा। ये फिर से आया तो इसमें हम लोग समझ सकते पहले भी था और वापस 49 पे फिर आया है, धाम वास करना है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट अगर हम लोग को भक्ति बढ़ा है। और ये एक लास्ट 50 वाला लेके मैं यहाँ पे रुकता हूँ। 50 टू रिलिश द टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। भागवतम कथा का हम लोगों को श्रवण करना है, न सिर्फ श्रवण करना है, उसका आस्वादन करना है हम लोगों को। ऐसे नहीं कि प्रवचन करता है वो भागवतम बोल रहा है यहाँ पे हम लोग सो गए, ऐसे नहीं। वी हैव टू रिलिश। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो सही में रिलिश करते हैं उनके मन में अरे प्रभु ने ऐसा बोला, अरे ये बोला, अरे ये ऐसा बोला, तो उनके मन में फिर अगर कुछ अलग उसके बारे में कुछ कंसेप्शन है तो फिर उनको डाउट आता है, अरे ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा है, लेकिन प्रभु ने तो ऐसा बोला। फिर क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोगों को उसको सुनना है, अच्छे से आस्वादन करना है, हम लोगों को रिलीज करना है हम लोग को। ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोगों को श्रीमद् भागवतम का कथा का आस्वादन करना। तो इसके साथ में यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम लोग अभी लेते हैं। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मैंने एक्चुअली थोड़ा बीच में से ज्वाइन किया तो थोड़े पॉइंट्स मुझे समझ में आए, जितने उसमें से एक पॉइंट अभी जो हाल ही में जो लास्ट के पॉइंट्स में डिस्कस किया गया था कि कैसे धामवास करना है, तो मैंने ये भी सुना था कि इससे कि कुछ जो भक्त हैं या जो नियोफाइट होते हैं या जब भी वो लोग नए नए भक्ति में आए होते हैं तो उनको मौका तो मिल जाता है डिवोटीज के साथ वृंदावन घूमने का। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपना खुद का ही एग्जाम्पल शेयर करूं तो नए नए जो बचपन से मतलब उनको डिवोटी पेरेंट्स या डिवोटी की फैमिली वो लोग नहीं जन्मे होते हैं, वो बाहर से आए होते हैं। जैसे कितने बच्चे हैं वो मीन्स बीच में से मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, तो उनको तो जो रूल्स हैं जो बच्चे मतलब डिवोटी फैमिली में जन्मे होते हैं उनको तो बताया जाता है बचपन से कैसे रहना है, रहन सहन, जो धाम यात्रा के धाम अपराध क्या होता है, ये वो सब। लेकिन जो बच्चे बीच में से ज्वाइन किए होते हैं उनको पता नहीं होता है कि धाम मतलब धाम अपराध नाम की भी कोई चीज होती है। और उससे पहले ही भगवान क्योंकि इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि उनको अपने शिक्षा गुरुओं के साथ मौका मिलता है कि बाकी यूथों के साथ वो भी धाम चले जाते हैं। बट क्योंकि उनके पास्ट कर्मास या पास्ट ऐसी
कुछ चीजों की वजह से वो कभी-कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसे चीजें बोल लेते हैं एक दूसरे के बारे में, क्योंकि वो तो एक हंसी मजाक की तरह लेते हैं उसको, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ऐसा नहीं एक दूसरे को करना चाहिए। मतलब के बाद में ऐसा पता चलता है कि वो अरे अगर ऐसा करेंगे तो धाम अपराध हो जाएगा, धाम अपराध होता है। तो जैसे लास्ट वाली पॉइंट में ये बोला जाता है कि इसमें ये बोला है लास्ट वाले पॉइंट में कि धाम वास करना है। तो 2-3 पॉइंट्स मतलब मेरे ज़हन में आती हैं कि जब तक मतलब मनुष्य योग्य नहीं है, क्या उसे धाम यात्रा मतलब धाम वास करना चाहिए? क्योंकि हम कितनी बार इच्छाएँ भी करते हैं कि धाम वास करें, पर अगर जब भगवान पूर्ण नहीं करते उसको, शायद इसका मतलब क्या ऐसे लेना चाहिए कि वो व्यक्ति अभी रेडी नहीं है धाम वास करने के लिए, क्योंकि उसमें अभी भी कुछ अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई या अभी भी कुछ अनर्थ होते होंगे कि वो भगवान नहीं चाहते कि वो धाम अपराध फिर से कर बैठे। शुरू में उसको नहीं पता था कि ऐसे बोल देना या ऐसा कुछ कर लेना धाम अपराध हो जाता है किसी डिवोटीज के अगेंस्ट। लेकिन बाद में भगवान एक मौका देते हैं कि अभी तो पता चल गया, तो अभी इससे परहेज करना कि भाई अभी नहीं बोलना है ऐसा कुछ, कि भाई किसी को मतलब उनके पीछे भी नहीं बोलना है, क्योंकि धाम अपराध वही है। भले उनको पता नहीं चले, पर एटलीस्ट हम किसी डिवोटीज के बारे में ऐसा कुछ बोलेंगे हंसी मजाक में ही सही, लेकिन एटलीस्ट भगवान को तो पता चल ही रहा है ना कि ये सब हो रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। तो वो ऐसा ख्याल भी हमारे मन में ना आए। तो मतलब धाम यात्रा तब तक हम धामवास नहीं कर सकते ना जब तक हम उसके योग्य नहीं, हम उसके लिए केपेबल नहीं है। तब तक अगर हम चले जाएंगे तो फिर वो धाम अपराध हो जाएगा ना प्रभु के। उधर रह के भी हम ऐसे मतलब मतलब डिजर्विंग नहीं है, लेकिन हम रह रहे हैं उधर जबरदस्ती क्योंकि हमको पसंद है और हम अपराध किए जा रहे हैं। मतलब बाकी के लोग, मटेरियल लोग वो रह रहे हैं और फिर भी वो ऐसे बोलते रहे यहाँ के डिवोटीज तो ऐसे हैं, वहाँ के वो ऐसे हैं, वो फिर भी मतलब प्रभु इस पे थोड़ा दृष्टि डालेंगे तो इसमें थोड़ी दृष्टि। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। तो एक्चुअली जो नियोफाइट्स हैं, मतलब धामवास तो सभी को करना चाहिए। जो बहुत ही बोलते हैं मैच्योर डिवोटी है या उत्तम अधिकारी है, उन लोगों को तो हमेशा मथुरा में रहना चाहिए। लेकिन इवन जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो अभी तक कुछ पता नहीं है, जैसे वृंदावन में भी हम लोग देखे मंदिर में जब जाते हैं तो कितने लोग ऐसे ही आते हैं जैसे पिकनिक के लिए आ रहे हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। मतलब उनको कुछ इम्पोर्टेंस पता नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी लेकिन वो जो थोड़ा सा जो भगवान का दर्शन जो उनका होता है या कुछ थोड़ा सा प्रसाद खाते हैं तो वो जरूर उनके ऊपर असर करेगा। तो भले वो कुछ घंटों के लिए जाए या एक दिन के लिए जाए, लेकिन भगवान उसका वो भाव देखेंगे, क्योंकि भगवान जो है बोलते हैं ना भावग्राही जनार्दन। तो भगवान जो है हमारा भाव देखेंगे, भाई ये आया तो कम से कम, इतने पापी है वो तो जाते ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये इतने करोड़ों लोगों में से ये कुछ लोग जो हैं ये कम से कम वृंदावन में आए या मथुरा में आए या जो भी भगवान का मंदिर है जहाँ पे भी धाम है, तो वहां पे एटलीस्ट मतलब जाना चाहिए हम लोगों को। भले कुछ भी हो, हम लोगों को पता है कि वी हैव टू बी केयरफुल, तो केयरफुल तो रहना है हम लोगों को, लेकिन वी शुड मेक एन अटेम्प्ट, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं हमारी भक्ति को बढ़ाने वाली है। तो वी शुड नॉट मिस दिस चांस हम लोगों को। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, I had one question, Prabhuji. Okay, till then we'll take question. So this is the 46th one. So that I think mentions to meditate on this Lord's name, form, pastimes, etc. So can we, Prabhuji, meditate on Om also, because Om also in Bhagavad Gita in some chapter 7 I think he had said that I am only Om, and that is also been mentioned. So can we meditate on Om also, because he himself had said in Bhagavad Gita that I am the sacred syllable Om in Vedic mantras, but not into void, but just Om like. See, initial stage it is okay. Okay. For starting it is okay, because that's a sound representation. It's an impersonal feature.
Yeah. See now, Okay. if I'm thinking of Pankaj, Hmm. the Pankaj. So instead of just focusing on how beautiful his voice is, instead of that, if I see him personally, oh Pankaj Prabhu, how are you? And I meet him personally and see him. So that Hmm. is more better, or just meditating on you. He is such a nice voice. If you take How? an example, boy and a girl. If I Hmm. tell a boy that uh, now next month you are going to marry a very beautiful girl, and she is Miss Universe, this and that, he's never given a photo of that girl. How will feel? He cannot connect to that girl. Hmm. कभी उससे कनेक्शन नहीं कर पाएगा. Hmm. So Om is also okay, we can But say, on the but it is form of, not realistic. on the form of Lord also we can meditate. No, then that means. Yeah, that's what it is said. A name, Hmm. form, pastimes, No, meaning, see, all these suppose now, things. suppose I listen to something like Om and all, no, and then afterwards I meditate on his feet, then he's on ruby nails, then his ankles, then his feet mostly, then his bodily features, and then the arms, then his cheeks, then his lips, and all this. We can do this, right, with the background Om in the picture. Even that is okay, but best is to, like, Hare Krishna Mahamantra is the best. You listen Hare Krishna Mahamantra and you think of the deity, whatever is the deity in Goa, you can say. Okay, 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 So that is much better. okay, Even okay. Om is okay, but Om is for initial, and it's Hmm. an impersonal form. Okay, okay. Understood, Prabhuji. Thank you. Yeah, Hare Krishna.